हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 25 में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रो देखेंगे इस लेक्चर में, साथ में 1 से लेकर 6 तक के एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहला अपना पॉइंट रहेगा इसमें ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म, हिंदी में बोलते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म अपन ने चैप्टर 1 में सेट पढ़ा अच्छे से। सेट क्या होता है, जैसे एक वोवल्स का सेट है, उसको अपन कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद करते हैं एलिमेंट्स को, और वो होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स ए ई आई ओ और यू। सही बात है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद करते हैं, ठीक है। और अपन बोलते हैं यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, जो वोवल्स हैं, उनके ऑर्डर को अपन कैसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ई को पहले लिख सकते हैं, ए को बाद में, आई को पहले, यू को पहले, ओ को बाद में, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई मैंने पहले लिख दिया, यू लिख दिया पहले, ओ लिख दिया, ए और ई लास्ट में लिख दिया, ठीक है। इन एलिमेंट्स को अपन आगे पीछे करके कैसे भी लिख सकते हैं सेट के अंदर, ठीक है। वो एक नॉर्मल सेट होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा सेट हो जिसमें ऑर्डर अपन चेंज ना कर पाएँ, ठीक है, अगर ऑर्डर अपन ने चेंज कर दिया तो वो सेट इक्वल नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए यही वोवल्स का सेट है, अपन कहीं यहाँ पर ऑर्डर का रोल है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, अपन ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। दैट मीन्स वोवल का सेट अगर ए ई आई ओ यू आपको दिया हुआ है तो आप इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि ये इक्वल नहीं होगा किसके, ई ए आई ओ यू के, ठीक है। तो ऐसा जो सेट होगा उसको अपन बोलेंगे क्रमिक समुच्चय। जैसे संख्याएं होती हैं 543 बोल दीजिए और एक बोल दीजिए 453। आपने 4 को 5 की जगह पे रिप्लेस कर दिया और 5 को 4 की जगह पे, ठीक है, तो संख्या हो गई चेंज, बदल गई ना, तो ये इक्वल नहीं रही संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ पर इन संख्याओं के ऑर्डर का रोल है, ये इंपॉर्टेंट है। सही बात है, ऑर्डर अपन चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज किया तो संख्या बदल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा सेट जिसमें ऑर्डर अपन चेंज ना कर पाएँ एलिमेंट्स का, वो कहलाता है क्रमिक समुच्चय, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस वाले एग्जाम्पल में वोवल्स का जो सेट है ये वाला, ये क्रमिक समुच्चय है। और क्रमिक समुच्चय एक स्पेशल समुच्चय है, एक स्पेशल सेट है। तो उसको अपन कर्ली ब्रेसेस से क्लोज नहीं करते हैं, उसको अपन किससे करते हैं, राउंड ब्रेसेस से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से क्लोज करेंगे तो ये इक्वल नहीं होंगे। राउंड ब्रेसेस लगा हुआ दैट मीन्स वो क्रमिक समुच्चय है। क्या है, क्रमिक समुच्चय, ऑर्डर्ड सेट, ओके। और अगर आपके पास में एलिमेंट्स 2 हैं किसी क्रमिक समुच्चय में, उसको अपन बोलेंगे क्रमित युग्म। तो 2 एलिमेंट्स, 2 अवयवों, 2 मेंबर्स, 2 संख्याओं, 2 डिजिट, ठीक है, तो उनका क्रमिक समुच्चय ही क्रमित युग्म होगा। 2 एलिमेंट्स के क्रमिक समुच्चय को अपन क्या कहते हैं, क्रमिक समुच्चय को अपन कहते हैं क्रमित युग्म, ठीक है। क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर, ध्यान रखें इसका खास तौर पे, क्रमित युग्म उसको कहते हैं। यानी कि ए और बी का कोई 2 अंकों का क्रमिक समुच्चय है, वो क्रमित युग्म होगा, और ये कभी भी बराबर नहीं होगा बी कोमा ए के क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर के, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बच्चों, ये तो क्रमित युग्म हो गया। अब अपन बात करते हैं किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन, यही इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 2.1 के लिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, ऑफ 2 फाइनाइट सेट्स। हिंदी में इसका अनुवाद होगा 2 परिमित समुच्चयों का, 2 परिमित समुच्चयों का कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन क्या होता है वो देखते हैं अपन। ध्यान से देखना बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। आपके पास में 2 फाइनाइट सेट हैं, यानी कि उनकी कोटि जो एक निश्चित संख्या है। मान लीजिए एक सेट ए है और एक सेट बी है। ए व बी दोनों क्या हैं, परिमित समुच्चय हैं, फाइनाइट सेट हैं, ठीक है, परिमित समुच्चय हैं। तो ए से बी में अगर अपन को ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है, अगर अपन को ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी का मीनिंग है ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन, ठीक है। तो अपन को यहाँ पर क्या करना होगा, ए व बी में जितने भी क्रमित युग्म बन सकते हैं, ठीक है, उन सब का सेट है। लेकिन खास बात क्या होगी, पहला एलिमेंट जो वो ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट बी से आएगा, है ना। तो अपन बोलेंगे सभी संभव क्रमित युग्मों का समुच्चय, जिसमें प्रथम अवयव यानी कि प्रत्येक क्रमित युग्म में प्रथम अवयव, ठीक है, जिसमें प्रथम अवयव
कहाँ से आएगा, प्रथम अवयव सेट ए से और दूसरा बी से, और दूसरा अवयव दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा, सेट बी से आएगा। ओके बच्चों, ध्यान से देखना, जैसे आपके पास में एक सेट ए है, मान लीजिए ये सेट है 1 2 का, और दूसरा सेट बी है, ये मान लीजिए आपके पास है ए स्मॉल बी का। ठीक है, अपन को निकालना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालना, तो ए और बी में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं वो सब बना लीजिए। तो मैंने कहा कि 1 का ए के साथ में मैंने ऑर्डर्ड पेयर बना लिया, 1 का बी के साथ बना लिया। ठीक है, 1 का बी के साथ हो गया, फिर 2 का ए के साथ हो गया, 2a, फिर 2b। ओके बच्चों, टोटल 4 बन रहे हैं। टोटल कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। इन सभी का आपको बना देना है क्या, एक सेट, और ये सेट ही होगा ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी। ओके बच्चों, अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो ए पहले आ रहा है, तो ए के एलिमेंट जो हैं ऑर्डर्ड पेयर में पहले आएंगे। देखिए यहाँ पर 1 1 2 2 पहले आ रहे हैं और बी के बाद में आएंगे। ध्यान रखें, यहाँ पर ए की कोटि जो है एन ए कितना है, 2 है, और एन बी कितना है, एन बी है आपके पास 2। तो ए क्रॉस बी की कोटि कितनी होगी, यानी कि एन ए क्रॉस बी कितना होगा, ये फॉर्मूला होता है। ध्यान रखें, यहाँ पर एन ए जो है वो 2 है और एन बी भी 2 है, तो 2 × 2 होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है कि एन ए इज इक्वल टू, अगर एम है और एन बी इज इक्वल टू एन है, तो एन ए क्रॉस बी यानी कि ए क्रॉस बी की कोटि है ना, वो कितनी होगी, एम इंटू एन। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखें, एम और एन फाइनाइट होने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं। ओके बच्चों, अगर फाइनाइट हो गया तो क्या होगा, देखो बच्चों, ए क्रॉस बी जो वो फाइनाइट होगा। ठीक है, इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा, ये बात कर रहा हूँ मैं। ओके, फाइनाइट नहीं, फाइनाइट तो है तो ये ठीक है, ये फाइनाइट सेट ही है, परिमित समुच्चय है। इनफाइनाइट हो गया तो क्या होगा, ओके, तो ए क्रॉस बी जो वो इनफाइनाइट, इसमें एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे। कब होंगे, ध्यान रखें, या तो ए जो है वो इनफाइनाइट सेट हो। ठीक है, इनफाइनाइट सेट हो यानी कि अपरिमित समुच्चय हो, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, या बी जो है वो इनफाइनाइट हो, या फिर दोनों ही हो। ठीक है, या फिर दोनों ही हो, या दोनों ए व बी इनफाइनाइट सेट हो, दोनों ए व बी इनफाइनाइट सेट हो। ओके बच्चों, यानी कि एक सेट भी अगर इनफाइनाइट सेट है, जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रियल नंबर है, परिमेय संख्याओं का सेट है। ठीक है, तो आपके पास ए क्रॉस बी जो उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ठीक है, और अगर आपके पास ए क्रॉस बी फाई आ रहा है, यानी कि कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ रहा है। ठीक है, ए क्रॉस बी अगर फाई है तो यही कंडीशन लगेगी कि या तो आपके पास, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखें, बड़ी बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एनडीए में भी आया हुआ है यहाँ से, कि या तो ए यहाँ पर फाई होगा, ठीक है, या बी फाई होगा, या फिर दोनों होंगे। ठीक है, यानी कि कम से कम एक सेट तो रिक्त समुच्चय होगा ही होगा, इम्पट्टी सेट, नल सेट होगा ही होगा। ठीक है, और हो सकता है कि दोनों भी हों। ठीक है, या दोनों अपन बोलेंगे, या दोनों ए व बी क्या हों, इक्वल्स टू फाई हों, रिक्त समुच्चय हों। इस कंडीशन को ध्यान रखें बच्चों, और ध्यान रखें ए क्रॉस बी जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस ए के। अगर इक्वल है ए क्रॉस बी इज इक्वल बी क्रॉस ए है। ठीक है, क्योंकि देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल क्यों नहीं होते, क्योंकि ए क्रॉस बी में ए के एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में पहले आते हैं, और बी क्रॉस ए में बी के एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में पहले आते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते। अगर इक्वल है तो इसका सीधा सा मीनिंग यही है बच्चों कि ए और बी सेट जो है वो इक्वल हैं। ए और बी सेट इक्वल हैं, तब ये ए क्रॉस ए और ये भी ए क्रॉस ए, तब ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बी की जगह पे ए पुट कर दिया तो ए क्रॉस ए, यहाँ बी की जगह पे ए पुट कर दिया तो ए क्रॉस ए, तो ये ए क्रॉस ए या बी क्रॉस बी बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इन 3-4 पॉइंट का आप लोग ध्यान रखना है। तो अब आते हैं अपन एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, यदि x + 1, y - 2 का ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है 3, 1 के ऑर्डर्ड पेयर के, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y की वैल्यू आपको बतानी है। दो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे बच्चों इक्वल हैं, x + 1, y - 2 का ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है 3, 1 के ऑर्डर्ड पेयर के। जब भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं, उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट संगत अवयव बराबर होते हैं। दैट मीन्स पहला अवयव पहले अवयव के साथ में बराबर होगा, और दूसरा अवयव दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट के साथ में इक्वल होगा। तो यहाँ अपन बोलेंगे x + 1 इज इक्वल 3 और y - 2 इज इक्वल 1। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल 3
-1, प्लस का 1 राइट साइड में आएगा, नेगेटिव बनेगा तो माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 2। फिर यहाँ देखिए बच्चों y - 2 = 1 है, तो y = 1 + 2 हो जाएगा, -2 राइट साइड में प्लस का 2 बनेगा, ठीक है। तो y = आया 3। तो x और y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, यदि p ये एक सेट दे रखा है a b c का और q r का सेट है, तो p क्रॉस q यानी कि p और q का कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट और q क्रॉस p, q से p में कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना है। क्या दोनों ये कार्तीय गुणन समान है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल हैं, ये भी देखना आपको इक्वल है या नहीं। तो देखिए बच्चों, p आपके पास है a b c का सेट और q आपके पास है स्मॉल r का सेट, ठीक है। सबसे पहले p क्रॉस q निकालते हैं, तो मैंने बोला p से q में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं बना दीजिए। तो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा, p से आएगा, तो a का r के साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर b का r के साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर c का r के साथ ऑर्डर्ड पेयर, टोटल 3 बनेंगे, ठीक है। इन तीनों का एक सेट बना दीजिए, तो ये p क्रॉस q हो गया। अब q क्रॉस p ये भी अपन देख लेते हैं। तो q क्रॉस p निकालना है, तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा q से, तो उसमें एक ही एलिमेंट है r, तो r का ऑर्डर्ड पेयर a के साथ, r का ऑर्डर्ड पेयर b के साथ और r का ऑर्डर्ड पेयर c के साथ। सिंपल सा क्वेश्चन है, इनका एक सेट बना दीजिए, q क्रॉस p हो गया। क्या दोनों इक्वल दिख रहे हैं? इक्वल कब होंगे, जब सभी ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पर ए आर यहाँ भी होना चाहिए, बी आर यहाँ होना चाहिए, सी आर भी क्यू क्रॉस पी में होना चाहिए, लेकिन नहीं है ना। और मैंने आपको बताया भी था ये इक्वल कब होंगे, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल तब होते हैं जब ए और बी इक्वल हों। तो पी सेट और क्यू सेट इक्वल होते तभी ये इक्वल होते, ये पी और क्यू सेट इक्वल है नहीं, है ना। तो आप यहाँ पे देख के बता सकते हो कि पी क्रॉस क्यू नॉट इक्वल क्यू क्रॉस पी, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, मान लीजिए ए सेट आपके पास है 1 2 3 का, बी सेट 3 4 का, सी सेट है 4 5 6 का। तो ये वैल्यूज़ आपको निकालनी है, फाइंड करनी है। तो ए सेट आपके पास है 1 2 3 का, ओके। बी सेट आपके पास 3 4 का, ठीक है, ओके। सी सेट आपके पास 4 5 6 का। सबसे पहले नंबर 1 क्या निकालना आपको, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें अपन को चाहिए B इंटरसेक्शन C। तो यहाँ B इंटरसेक्शन C क्या है, B और C में कॉमन देखिए, B में है 3 4, इंटरसेक्शन C में एलिमेंट है 4 5 6। तो 4 5 6 3 4 में कॉमन 4 दिख रहा है मुझे और कुछ नहीं दिख रहा, तो 4 का सेट हो जाएगा। अब A क्रॉस B इंटरसेक्शन C निकाल लीजिए। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ए क्रॉस हो रहा है ना, दैट मीन्स ए का एलिमेंट पहले आएगा ऑर्डर्ड पेयर में, सही बात है। तो ए के एलिमेंट है 1, तो 1 मैं अलग अलग लिख लेता हूँ कि 1 2 और ये 3, ठीक है। अब 1 के साथ में 4 का ऑर्डर्ड पेयर, कॉमा 2 के साथ में 4 का ऑर्डर्ड पेयर और 3 के साथ में 4 का ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी में ए की एलिमेंट है 4, ठीक है। तो सेकेंड एलिमेंट सिर्फ 4 आएगा और ये सेट बना दीजिए। ये हो गया आपके पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। सेकंड नंबर देखो बच्चों, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्रॉस सी। सबसे पहले अपन ए क्रॉस बी निकालेंगे इसके लिए। तो ए क्रॉस बी देखिए क्या आने वाला है, ए क्रॉस बी। देखिए ए क्रॉस बी निकालना, तो ए के एलिमेंट पहले, ठीक है। तो 1 सबसे पहले 1 का 3 के साथ, बी के एलिमेंट 3 और 4 है ना, तो 1 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर 1 का 4 के साथ कर दीजिए, ओके। फिर 2 का 3 के साथ, 2 3 हो गया, फिर 2 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर 3 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। फिर 3 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 3 एलिमेंट हैं, ये 2 एलिमेंट हैं, 3 गुणा 2 6 होने चाहिए ए क्रॉस बी में, 1 2 3 4 5 6, आगे 6 पूरे, ठीक है। क्लोज कर दीजिए, ये ए क्रॉस बी हो गया। अब ए क्रॉस सी भी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस सी में एलिमेंट जो थोड़े से ज़्यादा होंगे, क्योंकि ए में है 3 एलिमेंट और सी में भी 3 एलिमेंट, 3 3 9, टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर आने वाले हैं। तो 1 का 4 के साथ 1 4, 1 का 5 के साथ 1 5, 1 का 6, ओके। फिर 2 का 4, 2 4, 2 5, 2 6, फिर 3, तो 3 4 3 5, 3 का 4 के साथ हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ,
ठीक है। ओके, ए क्रॉस सी हो गया, 9 आगे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब अपन को इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। देखिए कह रहा है ना इंटरसेक्शन कीजिए, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है? कॉमन, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर कॉमन है उनका सेट बना दीजिए। तो कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं? देखिए यहाँ पर 1 3 इसमें आ रहा है क्या? 1 3 नहीं है, 1 3 1 4 1 4 ये रहा, तो ये 1 4 आ गया, ठीक है। फिर आगे देखिए 2 3 है क्या यहाँ पे? 2 3 नहीं है। फिर 2 4 आपके पास ये रहा, तो ये कॉमन आ गया दोनों में। फिर देखिए 3 3 यहाँ पे है क्या? नहीं है। और 3 4 है जी, ये रहा 3 4, ठीक है। तो ये 3 4 का ऑर्डर्ड पेयर कॉमन आ गया, तो ये 3 आए। और यही देखिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में आ रहे थे 1 4 2 4 3 4, तो ये दोनों इक्वल भी होते हैं, ठीक है ना। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ध्यान रखें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी क्लास 11th के एग्जाम में नहीं आएंगे ऐसे, यहाँ पे वैल्यूज़ निकालना पूछेगा। लेकिन बच्चों आगे जो भी एग्ज़ाम्स आने वाली हैं कॉम्पिटिटिव, उनमें ये क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। अब देखिए नेक्स्ट ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो पहले अपन बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बी यूनियन सी एक सेट होगा, ठीक है, ऑर्डर पे नहीं आएंगे इसमें, बी और सी का यूनियन करना है अपन को। तो बी और सी के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए। बी में 3 4, ठीक है, और 4 आ गया सी का 5 6, ये आ गया बी यूनियन सी। इसका अपन को क्रॉस करना है किसके साथ? ए के साथ में, ओके। तो ए के साथ में क्रॉस करते हैं, ऑर्डर कार्तीय गुणन निकालते हैं, ठीक है। तो ए के एलिमेंट पहले आएंगे इसमें, ऑर्डर पेयर जितने भी बनते बना दीजिए। ए के एलिमेंट पहले, तो 1 पहले 1 का 3 के साथ, 1 का फिर 4 के साथ, 1 का 5 के साथ और 1 का 6 के साथ, ठीक है। फिर ए का एलिमेंट है 2, तो 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 6 के साथ, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर 2 4 2 5 और 2 6, ठीक है। अब एलिमेंट है ए में 3, तो 3 का 3, 3 का 4 5 6 ऐसे, ठीक है। 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ और 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। देखिए कितने ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं। ए में 3 एलिमेंट हैं, बी यूनियन सी में 4 हैं, 4 3 12 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है। अब आपको निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, तो वो यही आने वाला है बच्चों, क्योंकि ए क्रॉस बी यूनियन सी जो इक्वल होता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के। चलो प्रयास करते हैं निकालने का। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 4 नंबर में ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं अपन, ठीक है, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए और बी में ऑर्डर्ड पेयर देखिए, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 3 आ गया 3 का 3 के साथ, 3 3 और 3 4, ठीक है। फिर अपन निकालते हैं ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी क्या आएगा? ए और सी के ऑर्डर्ड पेयर है, तो 3 3 9 आने वाले हैं बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा ये। तो देखिए ए क्रॉस सी 1 का 4 1 का 5 1 का 6 ऐसे आएंगे, 1 4 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6, फिर 3 आ गया तो 3 4, आगे नीचे लिख रहा हूँ मैं, 3 4 3 5 3 6, ठीक है, क्लोज कर दीजिए। देखिए 3 एलिमेंट ए में है, 3 एलिमेंट सी में है, तो ए क्रॉस सी में 3 3 9 होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इन दोनों का अपन को यूनियन करना है, ए क्रॉस बी यूनियन, देखिए यूनियन पूछ रहा है ना, यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। यूनियन कर दीजिए, जो एलिमेंट कॉमन है उनको एक बार ही लिखना है, 2 बार नहीं लिखना, क्योंकि सेट बना रहे हैं ना, तो सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो 1 3 लिख दिया मैंने, 1 4 लिख दिया, 2 3 2 4, उसके बाद में 3 3, चेक कर लीजिए कितने आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 3 आ गया, फिर 3 4, उसके बाद में 1 4 आ गया, क्या 1 4 आ गया, 1 5 नहीं आया तो कॉमा लगाएंगे अपन यहाँ पे, और 1 5
उसके बाद में 1 6, 1 6 भी नहीं आया तो 1 6, उसके बाद में 2 4, 2 4 आ गया, देखो ये रहा। 2 5 नहीं आया तो 2 5, 2 6, 2 6 भी नहीं आया तो 2 6, उसके बाद में 3 4, 3 4 आ गया, ये रहा, है ना, दोबारा नहीं लिखना है। फिर नेक्स्ट 3 5 और उसके बाद में 3 6, तो लास्ट में 3 6, ठीक है। 3 6 नहीं आया अभी भी तो लिख दिया अपन ने, ये हो गया A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। देखो A क्रॉस B यूनियन C और A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C इक्वल ही हैं, सारे एलिमेंट आप मिला सकते हो। 1 3 देखिए ये रहा, 1 4 ये रहा, फिर 1 5 1 5 ये रहा, 1 6 1 6 ये रहा, फिर 2 3 ये 2 3, 2 4 2 4, है ना। उसके बाद में 2 5 2 5 ये रहा, 2 6 ये 2 6, ये 3 3 ये 3 3, 3 4 3 4, ठीक है। 3 5 ये 3 5, 3 6 ये 3 6, आगे सारे चेक कर सकते हो बराबर है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 12 एलिमेंट हैं और सभी बराबर है ना, तो ये दोनों बराबर ही होते हैं। तो यहाँ से अपन को इस क्वेश्चन से एक चीज़ पता चल रही है, क्या पता चल रही है, एक तो ये कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C जो वो इक्वल है किसके, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C के, सही बात है। सेकेंड नंबर अपन को पता क्या चल रही है, A क्रॉस B यूनियन C जो है वो इक्वल है किसके, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C के, ठीक है। तो ये दो बातें अपन को पता चल रही हैं, क्लियर है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 4, यदि P सेट है 1 2 का तो समुच्चय P क्रॉस P निकालना है, यानी कि P का 3 टाइम्स क्रॉस करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। P सेट आपके पास 1 2 का, अब P क्रॉस P निकालने के लिए पहले अपन क्या करते हैं, एकदम इजी बना लेते हैं इसको, P क्रॉस P निकाल लेते हैं। तो P का P के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं अपन पहले, ठीक है। तो P क्रॉस P निकालेंगे तो क्या होगा, 1 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन P क्रॉस P तो अपन ने निकाल ही लिया, इसका क्रॉस अपन P के साथ में करवा देते हैं। तो देखिए 3 बार यहाँ पे क्रॉस 2 बार आ गया ना, यानी कि 3 सेट जो उनका अपन क्रॉस करवा रहे हैं, तो यहाँ पर अब ऑर्डर्ड पेयर नहीं रहेगा, ठीक है ना, अब हो जाएगा क्रमित त्रिक, है ना, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हो जाएगा ये, ठीक है। और इसमें जो एलिमेंट होंगे उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। दैट मीन्स 1 का 1 1 जो है ना 1 1, इसका अपन 1 के साथ में ले लेते हैं त्रिक, है ना, क्रमित त्रिक। फिर इस 1 1 का 2 के साथ में ले लेते हैं, क्योंकि P क्रॉस P से P में है ना भाई, P क्रॉस P तो अपन ने निकाल लिया, फिर क्रॉस P अपन कर रहे हैं, तो P क्रॉस P से P में अपन निकाल रहे हैं कार्तीय गुणन, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ऐसे निकालेंगे कि 1 1 1, फिर 1 1 2, 1 1 2, फिर 1 2 1, 1 2 1, फिर 1 2 2, ओके, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। 1 2 2, फिर आगे 2 1 1, 2 1 1, फिर 2 1 2, 2 1 2, फिर 2 2 1, 2 2 1, फिर 2 2 2, 2 2 2, ठीक है बच्चों। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैसे आए, P क्रॉस P निकाल रहे हैं, P में 2 एलिमेंट है, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 8 हो गए। 8 यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर नहीं आए हैं, ध्यान रखें, ठीक है। 3 सेट्स का अपन कार्तीय गुणन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रिपलेट आएंगे, ठीक है। ये सब ट्रिपलेट हैं, त्रिक हैं और क्रमित हैं, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ओके बच्चों, ये आंसर हो जाएगा अपना। अब देखो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, यदि R समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय रियल नंबर का सेट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन R क्रॉस R और R क्रॉस R क्या निरूपित करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मेरे को ये बताओ R क्रॉस R क्या होगा, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा, A B का सेट होगा, जिसमें A और B कहाँ से आएंगे, R से आएंगे, सही बात है। और R क्रॉस R क्या होगा, R क्रॉस R, ठीक है। यहाँ पे क्रमित त्रिक होगा, ऑर्डर ट्रिपलेट होगा, A B C 3 एलिमेंट आएंगे, R क्रॉस R है ना, इसलिए। और ये A B C जो हैं वो तीनों रियल नंबर से आएंगे, सही बात है। यानी कि सभी त्रिकों का समुच्चय जहाँ A B और C रियल नंबर से आएंगे, ठीक है। अब ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं, देखिए A, B का ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर जो होगा ना वो
अपन बोलेंगे कि 2D समतल में, है ना, 2D में अपन को एक पॉइंट निर्देशित करेगा, है ना, एक पॉइंट के निर्देशांक होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। तो A, B का कर्मित युग्म जो है, कर्मित युग्म वो 2D में, 2D समतल जो होता है ना, यानी कि 2 डायमेंशन होते हैं इसमें, अक्ष और वाई। अपन ग्राफ बनाते हैं ना कि ये अक्ष है, ये वाई अक्ष, है ना, अक्ष वाई अक्ष। लेकिन 3D में 3 होते हैं ऐसे, ये अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष, ऐसे ये 3D होता है। अपना जो रूम होता है उसमें कोई भी एक पॉइंट जो है, किनारा जो है ना, वहाँ से 3 रेखाएं गुजरती है ना, देख लेना आप लोग, एक लंबाई की, एक ऊंचाई की और एक चौड़ाई की, है ना। तो वो तीनों रेखाएं जो है वो 3D में होती हैं, ठीक है। 3D अपन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। तो का कर्मित युग्म जो वो 2D समतल में बिंदु के निर्देशांक को, किसी बिंदु के निर्देशांक को दर्शाता है ना, निर्देशांक को निरूपित करता है। क्या निरूपित करती है कह रहे हैं ना, तो निर्देशांक को निरूपित करता है, कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, निरूपित करता है। और R क्रॉस R में ABC का त्रिक जो है, ये ट्रिपलेट जो है, वो इसका जो कर्मित त्रिक है, ट्रिपलेट है, वो 3D समतल में, 3D बोल सकते हैं ना समतल, तो ये कैसे होगा, 3D स्पेस बोलेंगे इसको। 3D स्पेस में बिंदु के निर्देशांक, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, निर्देशांक को निरूपित करता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6, लास्ट एग्जाम्पल आज का। यदि A क्रॉस B, ये A क्रॉस B आपको दे रखा है, 4 ऑर्डर्ड पेयर आपके बना रखे हैं, तो A और B को ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी नहीं है, सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। P, Q, P, R का ऑर्डर्ड पेयर, M, Q का ऑर्डर्ड पेयर और M, R का ऑर्डर्ड पेयर, इनका सेट A क्रॉस B है। आपको A सेट निकालना है तो ऑर्डर्ड पेयर की जो फर्स्ट एलिमेंट है वो देखिए, A क्रॉस B में फर्स्ट एलिमेंट A से आते हैं ना, और सेकंड एलिमेंट B से आते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वो A होगा, तो P और M का सेट, ठीक है। फिर B जो देखिए सेकंड एलिमेंट जो उनका सेट, तो Q और R आ रहे हैं, तो Q और R का सेट, ये B हो गया और आपका आंसर भी हो गया। तो एग्जाम्पल 1 से 6 तक कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। तैयार रहिएगा। लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, लाइक भी करना, शेयर भी करना। नया चैनल है, शेयर ज़रूर करें, और अच्छे लग रहे हैं तो शेयर तो करना ही चाहिए ना, बनता है शेयर करना। तो थैंक यू, जय हिंद।